दोस्तों, कहते हैं कि जुर्म करना जितना बड़ा अपराध होता है, जुर्म को सहन करना भी उतनी बड़ी ही गलती होती है। आज की इस कहानी में एक 15 साल की लड़की अपने साथ हो रहे जुर्म को बर्दाश्त करती चली जा रही थी और वो गलती पे गलती करती चली जा रही थी। एक ज़रूरत ही नहीं, उसको इतना दलदल में घसीट दिया गया था कि वो निकल भी नहीं पा रही थी। आखिरकार निकली तो सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो गए थे। ये कहानी अभी पुणे की मैंने आपको सुनाई थी। लड़की जो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाती है, उसके बाद में उसके साथ में लगभग 14 अलग अलग लोग 48 घंटे तक उसके साथ में बलात्कार करते हैं और वह लड़की वहां से चंडीगढ़ पहुंच जाती है। फिर चंडीगढ़ पहुंचने के बाद में एक जीआरपी के पुलिस जवान होता है, वो पुलिस जवान जिस लड़की की मदद करता है। ये कहानी उस कहानी से भी कहीं ज़्यादा हैरान कर देने वाली है, ज़्यादा खतरनाक है। इसको सुनने के बाद में शायद आपकी आंखों में आंसू आ जाए, आप नरम दिल हैं तो दोस्तों, आज की कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। इस कहानी एक कमेंट बॉक्स में आप वेरी नाइस लिखे। ये सच्ची घटना महाराष्ट्र के पुणे शहर की है। पुणे शहर का एक इलाका लगता है जिसका नाम होता है, लगभग उसी शहर के आसपास ही, पुणे शहर के आसपास एक इलाका है। एक लड़की 22 सितंबर की शाम लगभग 7 बजे आसपास अपने घर पहुंचती है और उसकी हालात ऐसी थी कि शायद देखी नहीं जा रही थी। शरीर पर खरोंच के निशान थे, कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे और उसकी आंखों में आंसू दर आंसू आ रहे थे। जगह जगह खून के धब्बे भी लगे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे ना जाने किसी ने उस लड़की के ऊपर इतनी घिनौनी हरकत की है। उसकी माँ उसके अपने पास बिठाती है और जैसे ही माँ अपने उस लड़की से पूछती है पास बिठाने के बाद में, तो वह लड़की फूट फूट कर रोने लगती है। माँ को समझ नहीं पाती है। उसको माँ अपनी बेटी को संवारती है, दुलारती है। इसी बीच में लड़की के पापा आ जाते हैं। पापा उस लड़की की हालात देखते हैं तो बच्ची को देख नहीं पाते हैं। पूछते हैं कि बेटा तुम्हारे साथ आखिरकार क्या हुआ है। जब बेटी अपने माता और पिता को आप बीती बताने लगती हैं तो उसके बाप होते हैं 1 मिनट से ज़्यादा उन दोनों के सामने ठहर नहीं पाते हैं और ख़ुद को उसने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया। अब बेटे की दास्तां है कि बहुत बड़ी परेशानी है। उधर परेशानी सुनने के बाद में वो अपने आप को कमरे में बंद कर देते हैं। माँ को कहने लगते हैं कि अब कहीं ना कहीं ऐसा ना हो जाए कि एक बड़ा काम और ना हो जाए, यानी कि उसको बाप अपने आप को कोई नुकसान ना पहुंचा ले। बेटी को संभालते हुए उन्हें किसी भी तरीके से तकलीफ से अपने पति के पास पहुंचती हैं और उन्हें किसी भी तरीके से दरवाज़ा खोलने के लिए कहती हैं। फिर बेटी अपनी और पत्नी तीनों साथ मिलकर एक नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाते हैं। वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वहाँ पर जाने के बाद में आप बीती बताते हैं कि अपनी बेटी के साथ में क्या हुआ है। वहाँ पर जाने के बाद में थाने के इंस्पेक्टर साहब होते हैं, उनको बताते हैं सारी की सारी कहानी। थाने के इंस्पेक्टर साहब भी ज़्यादा देर तक इस कहानी को सुन नहीं पाते हैं। बीच बीच में रोकते हुए कहते हैं कि इस इलाके के एसपी साहब होते हैं जिनका नाम होता है सोनाली थोले, उनको फ़ोन करते हैं। वहाँ पर सूचना मिलते ही तुरंत एसपी साहब हैं जो मौके पर पहुँच जाते हैं। इसके बाद वे बेटी को अपने पास बिठाते हैं, दुलारते हैं, फुचकारते हैं, उससे पूछते हैं कि बेटी आखिरकार तुम्हारे साथ में क्या हुआ है। बेटी जब बताती है तो बीच बीच में ना जाने कितनी बार है जो उसके एसपी साहब की आंखों में आंसू आ रहे थे, वह भी रो रहे थे। दरअसल कहानी यहाँ से शुरू होती है कि 29 जनवरी जिसकी ये बात है, यहाँ पर लड़की जिसकी उम्र लगभग 15 साल के आसपास हो रही थी, एक लड़का उससे प्यार करता है और उसके साथ में वह रहता है। एक बार वह दोनों एक दूसरे के साथ में कहीं घूमने चला जाया करते थे, मगर ये रिश्ता अभी वैसा रिश्ता नहीं था जो कि शारीरिक संबंध वाला हो। ये लड़की बार बार ये मना करती थी उस लड़के को। ना जाने उस लड़के ने उस लड़की को ऐसा क्या पाठ पढ़ाया होगा कि एकांत में ले जाकर उस लड़की को, सुनसान में एक लड़का वो ले जाता है और वहाँ जाकर उसके साथ में वह सब कर लेता है जो नहीं करना चाहिए था। लड़की विरोध भी करती है मगर लड़का मानता नहीं है। लड़की चुपचाप अपने घर में आ जाती है और ये बात आई गई हो जाती है, मगर लड़का इसके साथ में एक बार नहीं ये घिनौनी हरकत करता है, बल्कि मगर वह वीडियो, उसका लड़की का वीडियो बना देता है और मोबाइल में वीडियो बनाने के बाद में पूरी घटना को लगभग
3 या 4 दिन बीत जाते हैं और उस लड़की को फिर से अपने पास बुलाता है और इस वीडियो को उस लड़की को दिखाता है और कहता है कि अगर तुमने मेरे साथ में दोबारा संबंध नहीं बनाए तो इस वीडियो को मैं व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगा और तुम्हें पूरे ज़माने में बेइज्जती कर दूंगा और तुम्हारी पूरे परिवार की भी बहुत ज़्यादा बेइज्जती होगी। लड़की है जो उसके बातों में आ जाती है और उसके साथ फिर दोबारा वैसा ही होता है जैसा पहले हुआ था। मगर एक दिन उस लड़की का मोबाइल है जो उस लड़के का मोबाइल अपने दोस्त को पता चल जाता है। वह उस वीडियो को देख लेता है और देखने के बाद में वीडियो थी वो अपने फ़ोन में ले लेता है, उसके फ़ोन में पहुंच जाते हैं। अब अगला कदम उठाते हैं उनका दोस्त साथ मिलकर उस लड़की के साथ में वही करता है। वीडियो दिखाने के बाद में फरवरी का महीना गुजरता है और अब संख्या लगातार आगे बढ़ने लग जाती है उस दोस्तों की, क्योंकि वीडियो जो भी देखता उसके साथ में ऐसा ही करता चला जा रहा था। ये संख्या लगभग 10 हो जाती है। जैसे जैसे ये वीडियो एक दूसरे के साथियों में उनके दोस्तों के साथ में चला जाता है वैसे वैसे संख्या बढ़ती चली जा रही थी। यानी कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एक महीना गुजरता चला जा रहा था और लड़की है जो हवस का शिकार बनते चली जा रही थी। कभी हफ्ते में तो कभी 1 दिन में, 3 दिन में लगातार ये जुर्म सहन करती जा रही थी। काश उसने पहले ही विरोध कर दिया होता कि अपने माँ बाप को बताया होता तो शायद उसके साथ में ऐसी घिनौनी हरकत होती। लगातार बारी बारी से उसके साथ में कई अब संख्या बढ़ चली जा रही थी, 10, 15 इस तरीके से संख्या दोस्तों की बढ़ती चली जा रही थी और उसके साथ में जुर्म होता चला जा रहा था। 22 सितंबर 2001 यानी कि ये संख्या 30 तक पहुंच जाती है। व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था, उस व्हाट्सएप ग्रुप में ये वीडियो शेयर कर दिया गया था और 33 जनों ने इसके साथ में गलत काम किया था। लड़की के साथ में कभी ना कभी जब मौका मिलता था तब वह लड़का कोई ना कोई 33 जानों में से एक बलात्कार करते हैं, उसके साथ में गंदी हरकत किया करते थे। अब तो लड़की विरोध करती थी तब वह उसको मारते थे, पीटते थे। 22 सितंबर 2001 को उसके साथ में ज़्यादा ही कुछ ऐसा होता है जिसको वह लड़की सहन नहीं कर पा रही है, उसको बहुत ज़्यादा पीटा जाता है। वह लड़की ये बात को सहन नहीं कर पा रही थी। यही कारण था कि उसने आज अपने माता पिता को सारी की सारी कहानी बता रही थी। मामला फिर थाने तक पहुंचता है और थाने से निकलकर मामला सीधा सोशल मीडिया तक पहुंचता है और मीडिया वालों को ये खबर लगती है। जैसे ही मामला ये वीडियो मीडिया के पास आता है तो महाराष्ट्र पुलिस पर ये दबाव बनता है, पुलिस पर दबाव बनता है तो पुलिस 30 लोगों के खिलाफ में नामजद मुकदमा दर्ज करती है, जिसमें महज 2 नाबालिग और 26 जनों को हिरासत में लिया जाता है। आसपास के इलाकों में, आसपास के जिलों में ये छापामारी होती है और सिर्फ 33 में से 26 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया जाता है, जिसमें से 2 तो नाबालिग होते हैं। पुलिस ने इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और मुकदमा दर्ज करने के बाद में गंभीर धाराएं लगाई और उनको जेल भेज दिया जाता है। पोस्को एक्ट में भी मामला पुलिस दर्ज करती है और ये लड़की को इंसाफ दिलाने के लिए भरोसा देती हैं। ये रही कहानी। आपको कैसी लगी दोस्तों? किस तरीके से ये एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के चक्कर में दलदल में फंस जाती हैं और दलदल में फंसने के बाद में वो वीडियो बनाता है और वीडियो बनाने के बाद में गलती से वीडियो दोस्तों के हाथ में लग जाता है। दोस्तों के हाथ में लगता है तो वह दोस्त वैसी ही डिमांड करते हैं उस लड़की से जैसी कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसके साथ में किया था। दोस्तों, सबक एक को और सीख हम सबको। उम्मीद है कि इस कहानी को सुनने के बाद में आपका दिल में भी ऐसा लगा होगा कि गलत हैं और सही सही हैं। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको सावचेत करना है, आपको सचेत करना है, आपको ये बताना है कि किस तरीके से घटनाएं होती हैं। शायद ये घटना सुनने के बाद में आपको भी ऐसा लगेगा कि क्या शायद ऐसा ज़िंदगी में होता है, लेकिन वाकई में ऐसा हुआ है। महाराष्ट्र पुलिस, पुणे पुलिस ने ये तत्परता दिखाई और उन सभी लड़कों को गिरफ्तार किया है। वाकई में ये घटना एक सच्ची घटना पर आधारित की कहानी है। नमस्कार। स्कैन कीजिए QR कोड को और हेल्प फ्रॉम SKJ TV।